हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने जीके के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा था। आइए आगे चलते हैं और आगे हम अपने क्वेश्चनों को देखते हैं जो आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी द्वारा होता है, अर्थात सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है दोस्तों। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है मिलकर के सुंदरवन डेल्टा बनाती है। कौन सी नदी दोस्तों? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है केसर का उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? केरल केसर का उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो दोस्तों बिहार का शोक यहाँ पे कोसी नदी को कहते हैं। कोसी नदी में जब भी बाढ़ आती है तो इससे उत्तरी बिहार का जो क्षेत्र होता है ये बहुत ही अधिक प्रभावित होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है दोस्तों? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी दोस्तों? संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है आपको 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में भारतीय संविधान की किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है दोस्तों? भारतीय संविधान में किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है दोस्तों? तो प्रस्तावना को, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को भारत का आत्मा कहा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या जो है वो 6 है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? तो दोस्तों संपत्ति के अधिकार का जो ये संविधान संशोधन अधिनियम 44 के अंतर्गत इसे जो है हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो दोस्तों रूस के संविधान से मूल कर्तव्य को शामिल करने की प्रेरणा ली गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वो 10 है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित होती है? तो दोस्तों भारतीय संघ की शक्ति जो है वो संसद में निहित होती है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निर्विरोध चुने जाने वाले भारतीय राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? इनका हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी जो है उनको निर्विरोध चुना गया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि संसद के भारत पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो संसद के किसी भी सदन अथवा लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी भी सदन से लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? दोस्तों भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो है वो जो है राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति राज्यसभा से 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। वहीं लोकसभा की बात करें तो लोकसभा से दोस्तों 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो है वो राज्यपाल होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य में विधान परिषद विद्यमान है? तो दोस्तों अभी वर्तमान में 6 राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में
राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत 352 के तहत जो है आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में असंवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका अनुच्छेद 356 है, जैसे कि पिछला क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो दोस्तों संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। वहीं अनुसूची पूछे तो 8वीं अनुसूची में संविधान के में सम्मिलित भाषाओं का उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची में है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 280 में है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भाषा के आधार पर गठित राज्य जो है पहला राज्य, भारत का पहला राज्य जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था कौन सा है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश वो पहला ऐसा राज्य था जो भाषाई आधार पे गठित किया गया था। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? दोस्तों दादा भाई नौरोजी जो हैं उन्होंने राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले लगाया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय रुपए में अब तक कितनी बार अवमूल्यन किया गया है दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 बार। भारतीय रुपए में अब तक 3 बार जो है अवमूल्यन हो चुका है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में किस राज्य में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? दोस्तों महिला साक्षरता दर पूछा जा रहा है न्यूनतम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये सवाल पूछे भी गए हैं दोस्तों। तो भारत में जो है बिहार ऐसा राज्य है जहाँ की महिला साक्षरता जो है न्यूनतम है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का जो है नृत्य शैली है? तो दोस्तों मोहिनीअट्टम और अट्टम ये सब जो है दोस्तों ये साउथ में आपका केरल राज्य पड़ता है, वहाँ का जो है नृत्य शैली है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतनाट्यम शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो दोस्तों भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु की है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कथकली, अगला क्वेश्चन भी हम लोग का नृत्य से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों तो कथकली जो है वो केरल का है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? दोस्तों तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास जी हैं। अगला क्वेश्चन है श्रमिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों तो आप लोगों को पता होगा मजदूर दिवस जो है 1 मई को हम लोग मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उड़ीसा किस राज्य का दोस्तों माफ कीजिए, ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों ओडिसी जो है वो उड़ीसा का जो है आपका शास्त्रीय नृत्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भाखड़ा बांध किस नदी पे बनाया गया? दोस्तों तो वो भाखड़ा बांध जो है वो बनाया गया सतलुज नदी पे। सतलुज किस नदी पे है दोस्तों? तो ये सतलुज नदी पे है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? दोस्तों तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से था? तो दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध जो है वो चिपको आंदोलन से था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे
सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा भी गया अब तक ये क्वेश्चन। दोस्तों 1930 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो दोस्तों चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी थे, जिन्होंने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? दोस्तों तो 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति तेंजिंग नॉर्गे था। और वहीं जो दोस्तों न्यूजीलैंड का पूछे तो एडमंड हिलेरी जी थे, जो कि न्यूजीलैंड के थे, और भारत की तरफ से तेंजिंग नॉर्गे ने उस पर सर्वप्रथम चढ़ाई की थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में किस स्थान पर 181 इरावदी डॉल्फिन पाई गई है? दोस्तों तो इसका हो जाएगा उड़ीसा, हो जाएगा आपका, उड़ीसा में पाई गई है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे नाबार्ड कितनी प्रारंभिक पूंजियों के साथ स्थापित की जाती है? दोस्तों तो इसका हो जाएगा 100 करोड़ के साथ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस बैंक ने भारत में ऑनलाइन ग्राहकों के लिए तत्काल चैट सेवा शुरू की है? दोस्तों सिटी बैंक जो है, सिटी बैंक ने तत्काल लोग अपने ग्राहकों के लिए चैटिंग सेवा जो है शुरू की है। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि आम बजट 2017-18 खेल मंत्रालय को कितने रुपए मिले थे? दोस्तों 350 करोड़ रुपए जो है मिले थे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत के किस स्टेडियम में पहली बार युद्ध के शहीदों के नाम 2 स्टैंड बनाए जाएंगे? दोस्तों तो इसका हो जाएगा का ईडन गार्डन कोलकाता और में जो है शहीदों के नाम के स्टैंड बनाए जाएंगे। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? दोस्तों तो 78वां स्थान जो है भारत का है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक फार्म कुलबर्गी टू अयोध्या के लेखक कौन है? दोस्तों गुलजार जी हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस राज्य में 11,000 किलोमीटर की विश्व की सबसे लंबी मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया है? दोस्तों बिहार में किया गया है सबसे लंबी मानव श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय डाक ने पीवी सिंधु व साक्षी मलिक समेत किस महिला खिलाड़ी पर टिकट आवरण जारी किया है? तो दोस्तों दीपा कर्मकार के नाम पर डाक टिकट जो है जारी किया गया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ऋतुएं किन कारणों से होती है? तो दोस्तों ऋतुएं जो है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण कारण के कारण जो है ऋतुएं परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों साइबेरिया की जलवायु जो है सबसे अधिक ठंडी है, इस कारण ये जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 1857 का विद्रोह है, तो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था, भारतीय सैनिकों द्वारा किया गया था, जो कि चर्बी कारतूस के इस्तेमाल के लिए जो है यहाँ पे भारतीय सैनिकों ने यह विद्रोह शुरू किया था। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त है। दोस्तों तो सबसे बड़ा वृत्त जो है भूमध्य रेखा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? दोस्तों तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो दोस्तों पृथ्वी के सबसे दूर जो वायुमंडल है उसे हम लोग बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि डी ट्रॉफी का संबंध है। तो दोस्तों
डी ट्रॉफी का संबंध जो है दोस्तों फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अल्लाह रक्का जी जो है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो दोस्तों अल्लाह रक्का जी जो है वो तबला वादक हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्षों तक निर्वासित होकर गुजारे थे दोस्तों, तो हुमायूं ने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों राज्यसभा की राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता जो है वो उपराष्ट्रपति जी करते हैं। अगला क्वेश्चन है किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति है? तो दोस्तों एलिफेंटा मंदिर जो है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो लक्षद्वीप की राजधानी करावती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाने वाली उपलब्ध मिट्टी कौन सी है? दोस्तों तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी जो है वो काली मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? दोस्तों 1945 में परमाणु बम गिराया गया था जापान पे। पहला परमाणु बम 6 अगस्त और दूसरा 9 अगस्त को गिराया गया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है दोस्तों, कमल हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों धनराज पिल्ले जो है वो हॉकी से संबंधित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो दोस्तों यूएनओ में अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है दोस्तों। वहीं अगर अस्थायी पूछे अस्थायी तो दोस्तों अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है वो 10 है दोस्तों। अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है वो 10 है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस देश द्वारा विश्व की आधुनिक स्टेल्थ वॉरशिप का जलावतरण किया गया था? तो दोस्तों इसका हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे किसने हाल ही में गम्बिया के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों एडमा बोरो ने हाल ही में राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस देश की सेना ने स्पेस ब्रांड इंफ्रारेड सिस्टम जियो फ्लाइट 3 मिशन 3 जो है लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दूरसंचार नियामक ने सिम कार्ड हेतु कौन सी दस्तावेज जारी करने की घोषणा की है? तो दोस्तों आधार कार्ड यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे झींगा रोग किस कमी के कारण होता है? दोस्तों तो झींगा रोग जो है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है? तो दोस्तों अग्नाशय जो है अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है। अगला क्वेश्चन है डूरंड कप दोस्तों डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों डूरंड कप का संबंध जो है वो फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? अर्थात दोस्तों यहाँ लंबाई की दृष्टि से पूछा जा रहा है दोस्तों, इसका हीराकुंड बांध हो जाएगा। और वहीं ऊंचाई की दृष्टि से पूछे तो इसका भाखड़ा बांध हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो दोस्तों 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जो कि 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख भी मिलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा जो है दोस्तों युआन है, जो कि चीन की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनान्ट थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? दोस्तों तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है? दोस्तों तो भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनाया था? तो दोस्तों दिल्ली में कुतुब मीनार जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। किसने बनाया था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था।
कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों BHU, जिसे हम लोग शॉर्ट में BHU कहते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो मदन मोहन मालवीय जी हैं जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं वो कौटिल्य हैं, या चाणक्य भी इन्हें जाना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? दोस्तों विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों दक्षेस का मुख्यालय, जिसे हम लोग सार्क कहते हैं, SAARC, सार्क का मुख्यालय दोस्तों पूछा जा रहा है। तो सार्क का मुख्यालय जो है वो काठमांडू में स्थित है, नेपाल के काठमांडू में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षेस के कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों दक्षेस के कुल देशों की सदस्य देशों की संख्या 8 है, जिसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों 7500। दोस्तों भारत की तट रेखा की लंबाई पूछी जा रही है यहाँ पे। तो दोस्तों 7516 किलोमीटर है तट रेखा की लंबाई, जो कि गुजरात राज्य से लगती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विश्व में अबरख उत्पादन कहाँ पर सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों अबरख का उत्पादन सर्वाधिक जो है भारत में ही होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो दोस्तों शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, इसमें हड्डियाँ जो है कमज़ोर हो जाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस विटामिन की कमी के कारण खून का थक्का नहीं जमता है? तो दोस्तों विटामिन के की कमी के कारण। कौन सा? विटामिन के की कमी के कारण जो है खून का थक्का जो है नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन जो है दोस्तों विटामिन ई की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है दोस्तों। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन ए और साथ ही साथ ई दोस्तों वसा में होते हैं घुलनशील। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र बतलाइए। तो साधारण नमक, जिसे हम लोग NaCl भी कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम बतलाइए। हंसाने वाली गैस, जिसे हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड N2O कहते हैं दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, धूमन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों धूमन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? दोस्तों पीतल तांबा और जस्ता, कॉपर प्लस जिंक मिलकर के दोस्तों क्या बनते हैं? पीतल बनते हैं। क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, मिश्र धातु से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? दोस्तों कॉर्निया जो है वो दान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो दोस्तों विटामिन B12 जो है, B12 में क्या पाया जाता है दोस्तों? कोबाल्ट पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण किस भाग में होता है?
तो दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का दोस्तों पूछा जा रहा है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, तो रेड ब्लड आरबीसी का निर्माण जो है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है, जिसे बोन मैरो भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, तो 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए अर्थात रक्तदाब को मापने के लिए हम लोग स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर जो है रक्तदाब व्यक्ति का मापा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं दोस्तों, तो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी, तो इसका हो जाएगा दोस्तों सूरत अधिवेशन 1907 में। 1907 के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादी दो दलों में जो है विभक्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया दोस्तों, तो तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो मुगल शासक अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष जो है वो संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर भी इन्हें कहा जाता है, जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय संविधान में के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, हालांकि ये जो है अनुच्छेद अब वहाँ से हटा दिया गया है, तो इसका दोस्तों हो जाएगा 370 के तहत, अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था दोस्तों। अब ये जो है विशेष राज्य का दर्जा इसे नहीं प्राप्त है, अब इस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया है। फिर जो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं लोग। अगला क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है, तो दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो निर्णय लेते हैं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो दोस्तों हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो विश्व में चांदी का उत्पादक सबसे बड़ा देश जो है वो मैक्सिको में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो दोस्तों सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो सुएज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, दोनों को। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो दोस्तों पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जो है जोड़ती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत के संघीय क्षेत्र दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कौन सी है दोस्तों, तो दादर नगर हवेली की राजधानी जो है वो सिलवासा है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो दोस्तों राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। वहीं अगर जनसंख्या में पूछे दोस्तों, जनसंख्या में अगर पूछा जाए, जनसंख्या में दोस्तों यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, जो कि जनसंख्या में सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो दोस्तों पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि फूलों की घाटी किस राज्य को कहते हैं, तो फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है, तो दोस्तों जुबा जो है इसकी राजधानी है।
दक्षिणी सूडान की राजधानी। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों योजना आयोग के अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों हॉफमैन कप जो है वो टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि देश बंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? दोस्तों तो देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। दोस्तों इससे एक और क्वेश्चन बनते हैं, वहीं अगर दीनबंधु अगर पूछा जाए दोस्तों तो दीनबंधु के नाम से CF एड्यूज को जाना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती है? तो दोस्तों अशोक चक्र में 24 तिलियाँ होती है, 24 तिलियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो दोस्तों भारत में बनने वाली सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। अगला क्वेश्चन है सबसे मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? दोस्तों स्टेपिस जो है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है। चलिए इसको अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सबसे बड़ी हड्डी मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो है जांघ की हड्डी वो सबसे बड़ी हड्डी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मानव शरीर में कितनी मांसपेशियाँ हैं? तो दोस्तों मानव शरीर में लगभग 639 मांसपेशियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है RBC। दोस्तों RBC यहाँ पे RBC का जीवन काल पूछा जा रहा है तो 120 दिन है। अगला क्वेश्चन जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों तो गैल्वेनीकरण जो है कहा जाता है, जिसे गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है। चलिए इसको अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में सबसे पहला तेल शोधक संयंत्र कहाँ पे लगाया गया था? दोस्तों असम के डिगबोई में लगाया गया था पहला तेल शोधक संयंत्र। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि UNESCO यूनेस्को द्वारा लिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था, जो कि प्लेग रोग से उन्मूलन के लिए इन्होंने करवाया था। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? तो दोस्तों पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो है 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। दोस्तों कब? 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प जो है इन्होंने लिया था। अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो दोस्तों फेरी क्वीन जो है वो अभी चालू अवस्था में है, जो कि भारत का सबसे पुराना रेल इंजन है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा की गई थी। तो दोस्तों भारत में आपातकाल की घोषणा जो है सर्वप्रथम चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर दोस्तों 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी, जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था तब। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा था? तो दोस्तों भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार इस सेट में हम लोग का आ चुका है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत पर हमला करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? दोस्तों तो मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था दोस्तों तो कौन था? मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो दोस्तों श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिंगोल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विटामिन की खोज किसने की थी? दोस्तों विटामिन की खोज फंक ने की थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु की बनी होती है? तो स्टेनलेस स्टील आयरन, क्रोमियम और निकेल, आयरन, क्रोमियम और निकेल की बनी होती है दोस्तों स्टेनलेस स्टील। अगला क्वेश्चन है
कि कांसा किसकी मिश्र धातु होती है दोस्तों, तो कांसा जो है कॉपर और टिन की होती है। कॉपर और टिन मिल करके कांसा का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था, तो दोस्तों 1893 में उन्होंने 1893 में धर्म सम्मेलन संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है दोस्तों, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध के बारे में पूछा जा रहा है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी दोस्तों, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था, तो दोस्तों सिद्धार्थ था, जो कि भारत में निर्मित प्रथम उपग्रह था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है दोस्तों, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो हम लोगों को ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में होती है दोस्तों, तो छोटी आंत में जो है अधिकतम ये पाचन की क्रिया जो है होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों, तो ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था दोस्तों, तो तांबा का प्रयोग किया गया था दोस्तों। ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बॉल पेन किस सिद्धांत पे काम करता है, तो दोस्तों बॉल पेन पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पे कार्य करता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं दोस्तों, तो ये जो है शहतूत की पत्तियों पे पाले जाते हैं। चलिए दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है हम लोगों का कि राजस्थान में खेतरी जो है किस लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का खेतरी जो है वहाँ पे तांबा जो है बहुत यातायात मात्रा में पाया जाता है।